आइए आज हम भाग 5 पर थोड़ा विचार करें। भाग 5 अपने संविधान का सबसे बड़ा भाग है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, अर्थात 100 अनुच्छेदों से भरा पड़ा यह भाग कई विषयों को समेटता है और इसलिए कई अध्यायों में भी बटा है। तो विषय इसमें कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है और शासन का संचालन, उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भूमिका, प्रधानमंत्री की भूमिका आदि कई बातें इसमें समाहित की गई है। तो इतना विस्तार जिस भाग का है, उस भाग पर नंदलाल बोस ने एक ऐसे चित्र का अंकन किया है कि जिसके बारे में यह प्रश्न मन में जगता है जरूर कि इस चित्र के पीछे उनकी क्या भावना रही होगी, क्योंकि चित्र ऐसे व्यक्ति का है जिन्होंने राजपाट छोड़कर और जनहित में किस प्रकार का आचरण व्यवहार आम समाज के द्वारा होना चाहिए, इस पर अध्ययन करने के लिए कठोर तपस्या की, अपने शरीर को तपाया, अपने विचारों को निखारा और फिर घूम घूम कर सबको उससे अवगत कराया, प्रबोधन किया। तो ऐसे गौतम बुद्ध, उनका चित्र इसमें दिया गया है। सिद्धार्थ ये लुम्बिनी में, आज का जो नेपाल है, उसके लुम्बिनी में राज्य करने वाले युद्धोधन के पुत्र थे और शुरू से ही लाड़ प्यार में पलकर वो एक राजकुमार के रूप में राज दरबार में, राजमहल में विचरण करते थे, रहते थे। उनको जब पहला पुत्र प्राप्त हुआ तो उस समय उसका रोना बिलखना देखकर उनके मन में थोड़ा ये भाव आया कि अब थोड़ा राजमहल से बाहर जाकर मैं इस बाहरी वातावरण को भी देखूं, बाहरी चीजों को भी देखूं, जो कि अब तक अंदर ही अंदर लाड़ प्यार में रहने के कारण उनको देखने का मौका नहीं मिला था। और जब वो एक दिन निकले रथ में बैठकर, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति और लाठी टेक कर चल रहा है। तो उनके मन में प्रश्न आया कि ये ऐसे लाठी टेक कर क्यों चल रहा है। तो जब उनको बताया गया कि बुढ़ापे में इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, बिना सहारे के चलना कठिन हो जाता है, तो अपने इस घटना के कारण उनके मन में कुछ विचार आए होंगे, घूम फिर कर वो लौट आए। कुछ दिनों बाद फिर उनकी इच्छा हुई कि चलो आज भी जरा घूम फिर ले। उस दिन उन्होंने किसी अपंग को और लड़खड़ाते हुए चलते हुए देखा। फिर उससे पूछा कि ये तो वृद्ध नहीं है, फिर भी ऐसे क्यों चल रहा है। तो उनको समझाया गया कि ये अपंग है, किसी कारण से इसके पैरों में ताकत नहीं है और इसलिए ऐसी भी स्थिति होती है। ये देखकर वो वापिस लौट आए। फिर कुछ दिनों बाद गए तो 4 लोग कंधे पर लेकर और बाकी 7 उनके जो लोग हैं वो दौड़े दौड़े बड़ी तेजी से जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कहां जा रहे हैं और किसको लेकर जा रहे हैं। जब उनको बताया गया कि ये जीवन की अंतिम स्थिति जो है मृत्यु, तो कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अब उनको स्मशान की ओर ले जाया जा रहा है और इनको अब जला दिया जाएगा।
तो ये सारी बातें उनके मन पर क्या क्या परिणाम करती रही, यह तो खोज का विषय है। लेकिन एक बच्चे का बिलखना, एक जवान का अपंग स्थिति में लड़खड़ाना, एक वृद्ध का हाथ लाठी टेकते हुए चलना और अंततः मृत्यु को प्राप्त होकर स्मशान की ओर जाना, यही अगर जीवन है तो जीवन की सच्चाई को खोजना होगा। यह सोचकर सिद्धार्थ एक दिन गहन रात में अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर चले गए। वैराग्य उनके मन में इतना प्रबल था कि वो सत्य की खोज में, जीवन के रहस्य की खोज में निकल पड़े। और उसी का परिणाम है कि वर्षों तक तपस्या करने के बाद और उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और तब उन्होंने आम जनता को जगाने का प्रयास किया। और आम जनता में न्यायपालिका, कार्यपालिका, इसका जीवन में असर होता ही है, परिणाम पर होता ही है। तो ऐसे सारे विषयों को समेटने वाले इस भाग पर गौतम बुद्ध का यह चित्र निश्चित रूप से उनके व्यापक चिंतन और उनकी तपस्या को हम समझे और उनके नीति के आधार पर देश की सारी व्यवस्थाएं उसको ढाले, यह संकेत नंदलाल बोस इसमें से देना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि भारत की जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा में परिस्थिति के अनुकूल चिंतन और उस चिंतन को स्वीकृति, यह यहां का सनातन मानस यह स्वीकार करता है। और इसीलिए बुद्ध का यह जो नया चिंतन है, जो कि अहिंसा का पाठ देता है, जो कि राज्य के प्रति बल के द्वारा राज्य प्राप्त करके बल के द्वारा उसका प्रशासन चलाना, इसको नकारता है, ऐसा जो चिंतन है उसको भी भारत ने स्वीकार किया। और उनके जाने के बाद गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा भी दिया और यहां तक माना कि हमारे 90 अवतार हैं। तो जिनको अवतारों की श्रृंखला में इतना श्रेष्ठ स्थान हमने दिया, भारत ने दिया, उनकी उस श्रेष्ठता का प्रभाव भारत की हर नीति पर पड़े, हर व्यवस्था पर पड़े, यही भाव मन में लेकर और यहां जो चित्र अंकित किया गया है उसमें हम देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध बैठे हैं और उनके सामने उनके कुछ शिष्य उनसे उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। एक आध कोई प्रश्न भी कर रहा है। इस प्रकार का संकेत देते हुए जो चित्र अंकित किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि हमें भी प्रबुद्ध जन के माध्यम से और अपने इन कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का विचार करना चाहिए और इस प्रकार से विमर्श के माध्यम से देश के सारे संचालन को, चाहे फिर वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे शासन व्यवस्था हो, चाहे कार्यपालिका हो, इस सब का सुचारू संचालन हम कर सके, यही बात इस भाग में स्पष्ट की गई है। मैं समझता हूं कि भले ही सिद्धार्थ ने एक दिन भी राज्य न किया हो,
लेकिन अपने पिता को राज्य करते हुए उन्होंने देखा है।